नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रवीण सर। आज रीजनिंग के पार्ट 2 पे चलूँगा। पासा पार्ट 2 हमारा ये दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको बिना देखे इस पार्ट को मत देखिएगा, क्योंकि इसी से हम सीखेंगे कि कैसे आगे उसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, और तब तक ये हम नहीं सीख पाएंगे जब तक हम पहला वीडियो ना देखें। तो आप पहले वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखिएगा, तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो पार्ट 2 पे चलते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है मानक और साधारण के विषय में, अब उससे आगे पढ़ रहे थे 2 या 2 से अधिक पासों की तुलना पे टाइप नंबर 2 था, जिसमें 2 पासों की तुलना पहले हम सीख रहे थे, फिर 2 से अधिक पासों की तुलना हम सीख रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करूं 2 पासों की तुलना, तो इसमें मैंने 2 स्थितियां देख रखी थी। पहली स्थिति थी जब सतहों पर एक अंक उभयनिष्ठ हो, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दिया था। मान लीजिए इस तरीके का हो, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं इसको। मान लीजिए 3, 4, 5 और यहाँ पे देखिए 1, 3, 2, इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, तो 3 को पकड़ के घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। ये बता रखा था आपको पहले वीडियो में। मतलब यहाँ देखिए 3 से 4, 4 से 5, यहाँ देखिए 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1, मतलब 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, और 3 का विपरीत क्या होगा, जो दोनों पासों पे नहीं दिख रहा है। और दोनों पासों पे क्या नहीं दिख रहा है, दोनों पासों में मुझे नहीं दिख रहा है, वो है 6, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मैंने पहले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति फिर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा भाई दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति कह रही थी जब सतहों पर 2 अंक उभयनिष्ठ हो। जैसे मान लीजिए ये पासा बना हुआ है आपका, दो, 3, 4, यहाँ पे देखिए 4, 2, 5। अब आप देखिए 2, 4 यहाँ, 2, 4 यहाँ, 2 अंक उभयनिष्ठ हो गए। जब 2 अंक उभयनिष्ठ हो गए तो जो उभयनिष्ठ नहीं है, क्या उभयनिष्ठ नहीं है, 3 और 5, यानी 3 के विपरीत 5 होता है। इतने हमको जानकारी मिली, और मैं अपने प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 से ही सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 3 केवल जानकारी के लिए मैं देख रहा हूँ। टाइप नंबर 3 और जो तीसरा इसका रहेगा और चौथा रहेगा, इन तीनों को केवल और केवल जानकारी के लिए देखूंगा। मैं सारे के सारे प्रश्नों को अपने इन्हीं दोनों के माध्यम से सॉल्व करूंगा। आइए तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है जब पासों पर तीनों अंक उभयनिष्ठ हो। ठीक, तो 2 कंडीशन होगी कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा है। मानक पासा क्या होता है मैंने आपको बता रखा था, फिर बता दे रहा हूँ। जब सतहों के जब दिए गए पासों के विपरीत सतहों का योग 7 हो, मतलब 1 है तो जो विपरीत नहीं दिख रहा है वो 6 होना चाहिए, 4 है तो विपरीत वाला क्या 3, 5 है तो विपरीत वाला 2 होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो दिखने वाले किन्हीं 2 योग का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो साधारण पासा हो जाएगा। जैसे साधारण पासा में 5 2 7, 5 2 7, तो ये साधारण पासा हो गया। और ये मानक पासा है। मानक पासा में क्या होता है, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2। और यहाँ इसमें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 के या 2 की बात करूँ तो 2 के विपरीत वो कुछ भी हो सकता है जो इन दोनों पे न दिख रहा हो। क्या नहीं दिख रहा है, 1 4 6, 3 5 के लिए भी वही बात हो जाएगी। 1 4 6 नहीं दिख रहा है तो दिखने वाले में से कुछ हो सकता है। तो ये कुछ खास नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब आ जाते हैं चौथा, जब सतहों पर एक भी अंक उभयनिष्ठ न हो, तब फिर वहाँ से देखते हैं मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर मानक पासा होगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम वही चीज़ करेंगे कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3। साधारण पासा विपरीत सतहों का योग 7, देखिए सम्मुख सतहों का योग 7, 4 3 7 और 6 1 7, तो कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। तो 2 के विपरीत 1 5 6 में से कुछ हो सकता है, 3 के विपरीत उसी तरीके से, 4 के विपरीत, 1 के विपरीत उसके विपरीत। तो यहाँ पे हो जाता है मेरा टाइप नंबर 2 खत्म दोस्तों। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक हमारा सब खत्म हो जाता है। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे।
पहले इसके प्रश्नों को देखेंगे, फिर इसी का जो दूसरा टाइप रहेगा उसको भी देखेंगे। प्यारे भाइयों, जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि नीचे 2 पासे दर्शाए गए हैं, मैं आपको ये नहीं लिखवाऊंगा, ये आप चीज़ें खुद समझ जा रहे हैं, इतने समझदार तो हैं ये। दिया रहेगा नीचे 2 पासे दर्शाए गए हैं, तीन, 4, 5, 1, 2 और मैं 4 को लिख लेता हूँ। मैं आपसे पूछ दूँ इसमें कि मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। चलिए, आप लोगों के पास कुछ समय है, आ जाइए। तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो मुझे अगर निकालना है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 और कुछ तो कॉमन नहीं है। अब कॉमन वाले के विपरीत वो होता है जो दोनों पासों पे ना दिखे, तो यानी 4 के विपरीत क्या होगा, क्या नहीं दिख रहा है, 6। दूसरा विधि चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा लूँ घड़ी की दिशा में, 4 से 5, 5 से 3, 4 से 1, 1 से 2, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, 4 किसके विपरीत होगा, 6 के विपरीत हो जाएगा। एक सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं। अब इसमें पूछेगा कि ये बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। तो टाइप नंबर 2 हमने पढ़ा था, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, जैसे 3, 6, 3, 6, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें प्रश्न देंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, फिर साथ ही साथ इसके दूसरे टाइप 2 या 2 से अधिक पासों की तुलना कैसे करें, उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं फिर कल आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।